अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉकर फरीना सिद्दीकी। आज मैं वालिदैन से मुखातिब होना चाहूँगी जो अपने बच्चों को ईवल और बुरा समझते हैं। आपका बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से अमानत आपके ऊपर वदियत किया गया। आपके पास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अमानत है वो बच्चा, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है, ठीक है। उसके वालिदैन जो होते हैं जो उसको मुसलमान, ईसाई या यहूदी बना देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी तरबियत से आपके बच्चे की तश्कील होती है। लेकिन याद रखिए, अपने बच्चे को बुरा करने से पहले ये देख लीजिए कि आज जो आपका बच्चा बुरा है तो बैक एंड पे जाके आप या बिल्कुल माजी में जाके आप देखें कि आपकी खुद की गलतियां क्या थी। हम क्या करते हैं, सारा का सारा जिम्मा अपने बच्चों के ऊपर रख देते हैं, उनको बुरा बताते हैं, उनको खराब बताते हैं, उनके लिए कहते हैं कि ओहो आजकल के तो बच्चे समझते नहीं। आप खुद क्या कर रहे थे जब वो बच्चे थे? आपने रोल मॉडलिंग कैसी की थी? आप क्या ऐसे ही पेरेंट थे जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं? याद रखिए कि जिस तरह का बच्चा आप तश्कील देना चाहते हैं वैसी की वैसी ही पेरेंटिंग आपको करके दिखानी होगी। आपने अगर अपने बच्चे को, अपनी बेटी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों जैसा बनाना है ना, तो आपने वैसी ही माँ बन के दिखाना होगा जैसी कि हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। अगर आपने अपने बेटे को हजरत अली करमल्लाहु वजह जैसा इंसान बनाना है ना, तो आपके शौहर को वैसा का वैसा ढल के दिखाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करें तो आपके खुद कौल फेल में तजाद है ना, तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि बच्चा माहौल और रोल मॉडलिंग से तश्कील पाता है। बिल्कुल एक वो जिसे कहते हैं ना क्ले होता है, जिस तरह कच्ची मिट्टी होती है उसको फिर आप शेप करते हैं, ढालते हैं उसको, दिमागी, जिस्मानी, जज्बाती, शऊरी, ठीक है, रूहानी और हर तरह की तरबियत आप देते हैं ना, तो वो आपकी तस्वीर होता है। अगर बच्चा बदतमीज है, अगर बच्चा सही से अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानता, तो जरूर आपने उसके साथ एक्सप्रेशन ठीक नहीं किए होंगे। जरूर आपने उसको या तो मारा पीटा है या आपने उसको अपने जज्बाती तरीके से उसको अपने डंप यार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। याद रखिए, आपका बच्चा आपका इमोशनल डंप यार्ड नहीं है। शौहर से नाराज हो गई, अपने बच्चे से बुराई शुरू कर दी, तुम्हारे अब्बा तो ये हैं, तुम्हारे तो बेहुदा हैं, वो तो बुरा करते हैं। अपने ससुराल से नाराज हो गए, अपने बच्चों के सामने बुराइयां शुरू कर दी, तुम्हारी फुप्पो ये, तुम्हारी दादी ये, तुम्हारे दादा ये, तुम्हारे चचा ये क्या है? तो बच्चा क्या करेगा? उसका किसी भी रिश्ते पे एतबार कायम नहीं होगा, और वो क्योंकि बोल नहीं सकता उस तरह उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता डल्स की तरह, तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करके आपको दिखाएगा। नेगेटिव टेंट्रम आपके ऊपर थ्रो करेगा, दूसरे तरीके से अपने जज्बात का इजहार करेगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट आई एम सीइंग इन यू, ठीक है। अगर शौहर की कोई मसला हो जाए अपने ससुराल वालों से, आपने उनकी बुराई शुरू कर दी, तुम्हारी खाला ऐसे, तुम्हारे मामू ऐसे, आपने आपस में एक दूसरे को बुरा कहना शुरू कर दिया। तो आप अगर अपने आप से खुश नहीं है, अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अपने घर को एक मुकम्मल दीनदार खूबसूरत माहौल वाला घर बनाइए। अपने घर में अपने बच्चे को नर्चर करने का सामान कीजिए, और डे वन से याद रखिए, ये मत सोचिए कि बेबीज कुछ समझते नहीं, वो सब समझते हैं रजिस्टर और उनके अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। बड़े होकर रिफ्लेक्ट होगा। अपने बच्चों से धीमी आवाज में बात कीजिए, अपने बच्चों को इज्जत देना सीखिए। 3 हुकूक जिन पे मैं दोबारा बात करूंगी, पहले भी बात कर चुकी हूँ। 3 हुकूक अल्लाह ताला ने दिए हर बंदे को अपनी तरफ से, जीने का हक, ठीक है, चूज करने का हक, और उसके बाद इज्जत दिए जाने का हक। और आपका बच्चा उन तमाम इंसानों में शामिल है जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, ठीक है। याद रखिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको अच्छा माहौल दीजिए, गुड रोल मॉडलिंग दीजिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बेपनाह अपने बच्चों की हिदायत के लिए दुआ करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो पसंद आई तो शेयर करना ना भूलिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना भी।